सो दोस्तों ये हमारी i10 ग्रैंड है। इसमें हमने अभी 15 इंचज के अलॉय व्हील लगवाए हैं और इसकी टायर साइज़ है 185। तो दोस्तों इसमें दिक्कत ये है कि जो i10 ग्रैंड का व्हील बेस है वो काफ़ी कम दिया हुआ है। जब हमें अपनी स्टीयरिंग को पूरा घुमाना होता है तब जो पहिया है वो मडगार्ड के साथ टच हो जाता है, जिससे कि गाड़ी में आवाज़ आने लग जाती है। दूसरा, जब गाड़ी अपनी फुल कैपेसिटी पे होती है, गाड़ी में 5 आदमी बैठे होते हैं, तो गाड़ी का जो पिछला हिस्सा है, पिछला जो मडगार्ड है वो पहिए के सरफेस को, टायर के सरफेस को टच करता है। और इसमें एक समस्या, मेजर प्रॉब्लम इशू ये भी आया है कि गाड़ी के सस्पेंशन से आवाज़ आने लगी है, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप जब कभी अपनी i10 ग्रैंड में अलॉय व्हील लगवाएं तो 14 इंचज के अलॉय व्हील लगवाएं, ताकि गाड़ी में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो सस्पेंशन से रिलेटेड। तो दोस्तों हमने अपनी गाड़ी में अलॉय व्हील लगवाए थे चंडीगढ़ से, जो कि i10 ग्रैंड है, लेकिन इसका व्हील बेस इतना नहीं है। तो हमने जिसमें अलॉय व्हील लगवाए थे वो 15 इंचज थे, जिसकी वजह से हमें दिक्कत ये हो रही है कि जो कई बार जब फुल कैपेसिटी के साथ गाड़ी होती है और हम गाड़ी चलाते हैं, तो जब कभी भी गड्ढा या फिर पाथ होल वगैरह आते हैं तो गाड़ी हमारी टायर पे जाके टिक जाती है। तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। और जब कभी भी हमें शार्प कट लेना होता है तो जो गाड़ी होती है, गाड़ी का जो व्हील है वो गाड़ी के मड गार्ड को टच करता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो जब कभी भी आप अपनी गाड़ी में कोई भी अलॉय व्हील लगवाएं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आपकी गाड़ी की कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से ही आपको लगवाना चाहिए। तो दोस्तों ये हमने जो व्हील है ये चंडीगढ़ से लगवाए थे और हम वापस से चंडीगढ़ ही जा रहे हैं अपनी गाड़ी के व्हील को दोबारा से चेंज करवाने के लिए। अभी हमने अपनी i10 ग्रैंड में 15 इंचज के अलॉय व्हील लगवाए हैं और जो टायर का साइज़ है वो हमने बढ़ा लिया है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि जो इसकी विड्थ है, ट्रायल की प्रोफाइल को हम थोड़ा सा डाउन करा के देखेंगे और वहाँ पे ट्रायल लेके देखेंगे कि कैसा रहेगा। अगर सही रहा तो 15 इंचज़ और टायर साइज़ हम कम करा देंगे। अगर फिर भी गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी हमें नहीं मिली देन उसके बाद हम इसका अलॉय व्हील चेंज करा के 15 की बजाय 14 इंचज़ व्हील हम इसमें लगवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर चंडीगढ़ में। सो दोस्तों हमने ये Hyundai के ही ओरिजिनल व्हील लिए हैं, जो कि एक्सेंट कार के हैं। अभी आप देख सकते हैं कि गाड़ी में कितना व्हील बेसिस है।
और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि व्हील बेस कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमने Hyundai के ही ओरिजिनल अलॉय व्हील लिए हैं जो कि एक्सेंट कार के हैं। और अभी आप देख सकते हैं कितना व्हील बेस आपको मिलता है, पहले कितना व्हील बेस था। और पहले हमारी गाड़ी में ये वाले टायर लगे हुए थे जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अट्रैक्टिव लगते थे, लेकिन इससे हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही थी। और ये जो मार्केट आप देख रही हैं, पूरी ही मार्केट जो है वो ऑटो मार्केट है और दूर दूर तक आपको टायर की ही शॉप मिलेगी। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। मार्केट का नाम है वुडन मार्केट चंडीगढ़। तो आपको अलॉय व्हील सस्ते चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं और टायर भी ले सकते हैं। ये लोग ओल्ड और न्यू दोनों ही अलॉय व्हील में डील करते हैं। तो जब कभी भी आपको बेस्ट डील चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। सो गाइस, फाइनली हमने अपनी गाड़ी में टायर लगवा लिए हैं। 14 इंची हमने अलॉय व्हील लगवाए हैं जो कि ओरिजिनल है Hyundai एक्सेंट के। और इसमें हमने टायर भी लगवा लिए हैं जिसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 175 नंबर के। हमने इसमें जो है वो टायर लगवा लिए हैं। और हमें इन्होंने एक फ्री जो है अलाइनमेंट का कूपन भी दिया है। और अभी हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं अलाइनमेंट कराने के लिए। तो चलिए चलते हैं फिर। हमें जाना है प्लॉट नंबर 589 इंडस्ट्रियल एरिया फेस 9 नियर बेस्टेक मॉल। चलो चलते हैं। Continue on Thoroughfare path for 1.5 kilometers. सारी रेड लाइट ही बंद होगी। बट ओवरऑल दिल्ली से तो बढ़िया शहर है क्योंकि ट्रैफिक जैम इतना है नहीं और सारी तरफ आपको क्लीननेस दिखाई देगी। आपको डर्ट वगैरह कहीं पे दिखाई नहीं देगी। तो कुल मिला के चंडीगढ़ अच्छी सिटी है रहने के लिए। और ये कह सकते हैं कि भाई पोर्स एरिया है, सारा ही पोर्स एरिया है। स्लम तो शायद मैंने अभी तक यहाँ पे कहीं पे देखा ही नहीं। तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की ड्राइव हमने चंडीगढ़ के अंदर कर ली, लेकिन अभी तक एक भी एरिया हमने स्लम नहीं देखा यहाँ कहीं पे भी। सो दोस्तों, हम अलाइनमेंट सेंटर पर आ गए और हमारी गाड़ी अलाइनमेंट सेंटर पर खड़ी है। और अभी भैया बता रहे हैं कि इसकी जो अलाइनमेंट है वो थोड़ी सी आउट है, क्योंकि जब कभी भी आप अपनी कार में नए टायर या फिर अलॉय व्हील लगवाते हैं तो 2 काम आपको करने मस्ट है। एक अलाइनमेंट, दूसरी व्हील बैलेंसिंग। अगर आप व्हील बैलेंसिंग नहीं कराते हैं तो आपकी कार के सस्पेंशन के लिए ठीक नहीं है। उसमें जो है वो थोड़े टाइम के बाद आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये 2 काम करवाने आपके लिए मस्ट हैं। सो दोस्तों, हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस 15 इंच अलॉय व्हील के साथ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि जब हमने 15 इंच के अलॉय व्हील लगवाए तो हमारी कार से ना जो अननेसेसरी साउंड आता है वो आना शुरू हो गया। लेकिन और एक चीज़ और है कि कार के इंजन को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी कार में शौक की वजह से 15 इंच के अलॉय व्हील लगवाते हैं तो अच्छा है, आप लगवा सकते हैं, यू कैन। बट आपकी कार के लिए बाय द वे ये ठीक नहीं है। तो क्योंकि जो कंपनी 14 इंच के व्हील कार में देती है वही आपके लिए बेस्ट है। लेकिन फिर भी अगर आप कभी अलॉय व्हील लगवाना चाहते हैं तो जो कॉन्फ़िगरेशन आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है आपको वही लगाना चाहिए, क्योंकि अभी हमने 14 इंच के अलॉय व्हील लगवाए हैं और अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग हमारी कार की हो चुकी है। तो अभी हमारी कार के साथ कोई भी हमें दिक्कत नहीं हो रही है। हमारी कार एकदम बिल्कुल स्मूथ चल रही है। जैसे कि कभी पहले रास्ते में पाथ होल आते थे तो इसके अलाइनमेंट से अगली तरफ से एक साउंड आता था, अननेसेसरी साउंड आता था, जो कि अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि नई कार है और उसमें इस तरीके के साउंड आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि कभी भी अपनी कार में